सोचो, अगर तुम्हारी माँ गुलाम हो और आजादी की कीमत हो स्वर्ग का अमृत, क्या करोगे? एक था जिसने सोचा नहीं, सिर्फ उड़ा, सीधे देवताओं के दरबार में। इंद्र रोका, वज्र चला, देवसेना खड़ी हुई, फिर भी वो नहीं रोका, क्योंकि जिसके पीछे माँ की आंखों के आंसू हो उसे कोई नहीं रोक सकता। वेदों और महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि गरुड़ का जन्म साधारण नहीं था। ऋषि कश्यप और विनता के पुत्र के रूप में जब वह अंडे से निकले तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि त्रिलोक में भूकंप आ गया। उनका विशाल शरीर जलती हुई अग्नि की भांति दमक रहा था। पंख सोने की आभा लिए हुए थे। देवता तक भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यह साक्षात अग्निदेव हैं। यह पृथ्वी पर किसी दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण नहीं था, यह एक युग का जन्म था। पुराणों के अनुसार विनता और कद्रु के बीच एक शर्त लगी थी, उच्चय श्रवा अश्व के रंग को लेकर। कद्रु ने छल किया, विनता हार गई और दास्ता में जकड़ गई। गरुड़ ने जब अपनी माँ को नागों की सेवा करते और आंखें पोंछते देखा तो उनके भीतर जो आग जली वह किसी क्रोध की नहीं, एक पुत्र की असीम वेदना की थी। यही वेदना उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। जब गरुड़ ने मां से मुक्ति का मार्ग पूछा तो उत्तर सुनकर किसी का भी साहस टूट जाता। नागों की शर्त थी, स्वर्ग से अमृत लाओ, वही अमृत जो इंद्र की अभेद्य सुरक्षा में था, जिसे देवताओं ने अपने प्राणों से भी ऊंचा माना था। लेकिन गरुड़ के लिए मां की स्वतंत्रता से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं था। उन्होंने उसी पल निश्चय किया, चाहे स्वर्ग ही क्यों न उलट दे। महाभारत में वर्णन है कि जब गरुड़ ने उड़ान भरी तो उनके पंखों की वायु से विशाल वृक्ष उखड़ गए। समुद्र की लहरें अस्त व्यस्त हो गईं और पर्वत डोलने लगे। यह केवल एक पक्षी की उड़ान नहीं थी, यह एक पुत्र का अपनी मां के लिए अडिग संकल्प था, जो शारीरिक ऊर्जा में प्रकट हो रहा था। हर पंख फड़फड़ाहट एक शपथ थी। स्वर्ग द्वार पर इंद्र की सेना ने गरुड़ को रोकने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। इंद्र ने अपना वज्र, जो कभी विफल नहीं हुआ था, गरुड़ पर चलाया। गरुड़ ने उसे झेला, महज एक पंख का पर गिरा। देवगण स्तब्ध रह गए। वह पर आज भी गरुड़ की उदारता का प्रतीक माना जाता है, शत्रु को भी सम्मान देना। गरुड़ रुके नहीं, बढ़ते रहे। अमृत की रक्षा 3 स्तरों पर थी, धधकती अग्नि, घूमता मायावी चक्र और 2 विषधर नाग जो एक पल को भी आंख नहीं झपकाते थे। गरुड़ ने अग्नि को अपनी चोंच से उठाए जल से बुझाया, शरीर को अत्यंत सूक्ष्म कर चक्र के बीच से प्रवेश किया और नागों को चतुराई से अचेत कर अमृत कलश उठा लिया। यह केवल बल की नहीं, विवेक की विजय थी। जैसे ही गरुड़ कलश लेकर निकले, स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु गरुड़ की निःस्वार्थ भक्ति और मां के प्रति प्रेम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने स्वयं वरदान मांगने को कहा। यह क्षण भारतीय दर्शन की आत्मा को दर्शाता है, जहां ईश्वर भक्त के सामने नतमस्तक होते हैं, न कि भक्त ईश्वर के। गरुड़ ने वरदान में वैभव नहीं मांगा, सिंहासन नहीं मांगा। उन्होंने मांगा, मैं सदा आपके ऊपर रहूं, और विष्णु ने उन्हें अपना वाहन स्वीकार किया। यह दास्ता नहीं थी, यह समर्पण की उच्चतम अवस्था थी। इसके बदले गरुड़ ने विष्णु से वरदान लिया कि वे अमृत पिए बिना भी अमर रहें। यह आदान प्रदान इतिहास का सबसे दिव्य अनुबंध था। गरुड़ नागों के पास पहुंचे, कलश कुछ घास पर रख दिया। यह एक सुनियोजित चाल थी। नागों से कहा, पहले मां को मुक्त करो, फिर अमृत लो। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र ने कलश वापस ले लिया। गरुड़ ने अपना वचन निभाया, मां को मुक्त कराया, और अमृत भी देवताओं के पास ही रहा। न छल किया, न वादा तोड़ा। धर्म और बुद्धि की एक साथ विजय हुई। गरुड़ की यह कहानी केवल पौराणिक आख्यान नहीं, यह मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा पाठ है। जो व्यक्ति मां की पीड़ा देख सकता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र रहे, वही ईश्वर का आसन बनता है। आज भी जब विष्णु के मंदिरों में गरुड़ ध्वज फहराता है, तो वह याद दिलाता है, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, संकल्प और प्रेम में होती है। और जो मां के लिए लड़े, उसे देवता भी नहीं रोक सकते।